और उत्तर प्रदेश में लागू होगी न्यू हेल्थ पॉलिसी। शहर के 200 और कस्बों में करीब 100 बेड के अस्पताल बनाए जाएंगे। 20 जिलों में जमीन आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। योगी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने के लिए न्यू हेल्थ पॉलिसी को जल्द तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब उत्तर प्रदेश में इलाज की तस्वीर बदलना चाह रहे हैं। सरकारी अस्पताल में भी अब लोगों को बड़ी बीमारियों का इलाज मिल सकेगा। इसके लिए सरकार एक नई स्वास्थ्य नीति लेकर आ रही है, जो कि अगले 5 साल तक इसी तरह से लागू रहेगी। खास बात यह है कि सरकार अब इस सेक्टर में निजी निवेश को बढ़ावा दे रही है, ताकि सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं गांव और शहरों तक पहुंचा जा सके। मुख्यमंत्री योगी ने हाल ही में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर इस पॉलिसी को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। इस नीति के जरिए सरकार ने तय कर दिया है कि प्रदेश के हर जिले में 100 से 200 बेड वाले आधुनिक अस्पताल बनाए जाएंगे। और एक अच्छी खबर आपको बताते हैं, नीरज चोपड़ा ने पहली बार 90 मीटर से ज्यादा दूर भाला फेंका है। जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने एक नया कीर्तिमान यानी कि रिकॉर्ड दर्ज किया है। तो जिस तरह से नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में एथलेटिक्स में गोल्ड भारत को दिलवाया था, अब एक और उपलब्धि नीरज चोपड़ा के नाम हो गई है। नीरज चोपड़ा ने पहली बार 90 मीटर से ज्यादा दूर भाला फेंका है। बताया जा रहा है कि जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने रिकॉर्ड बनाया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। नीरज लगातार यही कहते रहे हैं कि वो अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ना चाहते हैं, या जितना खासतौर पर 90 मीटर की दूरी उन्होंने हमेशा से साधी है, और यही कुछ ओलंपिक में भी देखने को मिला था। लेकिन अब बताया जा रहा है कि उनकी उपलब्धियों में और इजाफा हुआ है। पहली बार 90 मीटर से ज्यादा दूर भाला नीरज चोपड़ा ने फेंका है। जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने एक नया कीर्तिमान यानी कि रिकॉर्ड बनाया है, जो अब नीरज चोपड़ा के नाम हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। शानदार उपलब्धि के लिए नीरज चोपड़ा को प्रधानमंत्री ने बधाई दी। नीरज की उपलब्धि पर देश को गर्व है। ये नीरज के अनुशासन और जुनून का नतीजा है। प्रधानमंत्री ने नीरज चोपड़ा की हौसला अफजाई की। हौसला अफजाई करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से नीरज को बधाई, शानदार उपलब्धि के लिए नीरज को बधाई। नीरज की उपलब्धि पर देश को गर्व है, और साथ साथ ये भी कहा कि ये नीरज के अनुशासन और जुनून का ही नतीजा है कि आज उसने ये उपलब्धि हासिल की है। और अब बात तिरंगा यात्रा की करते हैं। तो बलिया में शौर्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। सैनिकों के सम्मान में हजारों लोग जुटे, सड़कों पर उतरे। उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान दुस्साहस करेगा तो सीधा युद्ध होगा। भारत बदला लेना जानता है, विश्व में किसी से दबने वाला नहीं है। पाकिस्तान को बड़ा कड़ा संदेश देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और इस सरकार ने दिया है कि किसी और मुद्दे पर सीज फायर तो हुआ है, और उसके बाद अगर एक दिन भी पाकिस्तान गुस्ताखी करेगा उसको युद्ध समझा जाएगा। यह कह के सीज फायर हुआ है। और रही बात आज भी जल समझौता, जो हमने जल को रोका है, नदियों के पानी को रोका है, समझौता आज भी टूटा है तो टूटा रहेगा। और भी जितने तरह के बंधन, जितने तरह की रोक पाकिस्तान के ऊपर लगाई गई है, वो आज भी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। और इंडिया ब्लॉक पर ऐसा बयान दिया जिसे विपक्षी गठबंधन की नींव हिला दी है। चिदंबरम का ये बयान न सिर्फ इंडिया ब्लॉक बल्कि राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए भी बड़ा झटका साबित हो सकता है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम के एक बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। पी चिदंबरम ने साफ शब्दों में कहा कि इंडिया ब्लॉक बिखरता हुआ दिख रहा है। The future is not so bright as feel that the India alliance is still intact. I'm not sure. चिदंबरम का ये बयान कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए किसी बड़े घाव से कम नहीं है।
जहां एक तरफ इंडिया ब्लॉक बीजेपी को चुनौती देने की बात करता रहा, वहीं चिदम्बरम ने खुलकर कहा कि ये गठबंधन टूट चुका है। चिदम्बरम के इस बयान ने विपक्षी नेताओं में ही खलबली मचा दी है। If you want to take on the formidable BJP machinery, in my experience and my reading of history, there has been no political party which is so formidably organized as the BJP. In every department, it's formidable. It's not another political party. It's a machine behind which it's a machine, and the two machines control all the machinery of India. बीजेपी ने चिदम्बरम के बयान को हाथों हाथ लिया और कहा कि चिदम्बरम ने इंडिया ब्लॉक को सच का सामना करवाया है। चिदम्बरम जी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने इंडिया अलायंस और कांग्रेस को एक सच का सामना कराया है, ताकि जो कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस दोनों ही जेनजी की भाषा में बोले डिलुलू में है, डिल्यूजन में है, तो उनको जगाने का काम किया है। देखिए, इंडिया अलायंस क्या है? कोई देश के लिए मिशन और विजन के लिए थोड़ी बना है। इनके पास केवल और केवल अपना अपना एम्बिशन है, अपना अपना प्रेम फॉर करप्शन और कमीशन है, मोदी के खिलाफ ऑब्सेशन है और पॉलिटिक्स ऑफ मुस्लिम तुष्टीकरण और डिवीजन है। इसी की वजह से एक है, इनके पास नीति, नेता या नियत थोड़ी है। चिदम्बरम का ये बयान इंडिया ब्लॉक के लिए खतरे की घंटी है या फिर एक नई शुरुआत की ओर इशारा? विपक्षी गठबंधन के इस अगले कदम पर सबकी नजरें टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आज सीएम योगी कई विभागों की बैठक लेने वाले हैं। सुबह 10:30 बजे आयुष विभाग का प्रेजेंटेशन होगा। आयुष विभाग की सीएम योगी समीक्षा करने वाले हैं। शाम को 6 बजे वन एवं पर्यावरण विभाग की समीक्षा होगी। वहीं रात 9 बजे पुलिस विभाग का प्रस्तुतिकरण देखेंगे। तो एक एक कर हर विभाग की समीक्षा बैठक पिछले 2-3 दिन से लगातार मुख्यमंत्री कर रहे हैं। एक एक दिन में 2 से 3 विभागों की समीक्षा करते हैं। आज भी 10:30 बजे से आयुष विभाग का प्रेजेंटेशन होगा। आयुष विभाग की सीएम योगी समीक्षा करेंगे। शाम को 6 बजे वन एवं पर्यावरण विभाग की समीक्षा होगी, जबकि रात के 9 बजे पुलिस विभाग का प्रस्तुतिकरण मुख्यमंत्री देखने वाले हैं। और सीएम योगी ने सिंचाई विभाग के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएम योगी ने बाढ़ से बचाव को लेकर अहम निर्देश दिए। 15 जून से पहले बाढ़ बचाव काम पूरे हो जाने चाहिए, इस बात के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। मुख्यमंत्री ने यमुना जी की सफाई और नालों की टैपिंग के लिए नमामि गंगे और सिंचाई विभाग को निर्देश दिया। बोले मुख्यमंत्री कि जिस तरह से बचाव बाढ़ के लिए नदियों की ट्रेंजिंग भी जल्द अब कराई जाए, साथ ही साथ चैनलाइजेशन सबसे प्रभावी समाधान है। बाढ़ से बचाव के सारे तरीकों को अपनाया जाए, जैसे कि बाढ़ से कम नुकसान। बिजनौर में कार सवार बदमाशों ने एक ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट की, फायरिंग की। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के चक्कर चौराहे का है। मौके पर पहुंचे पुलिस टीम को देख कार सवार बदमाश वहां से फरार हो गए। सलामाबाद के पास बदमाशों की कार बिजली के पोल से टकरा गई, नहर में जा गिरी। बदमाशों का पीछा कर रही 112 की पुलिस टीम ने उन्हें बचाने के लिए उनको भी नदी में कूदना पड़ा। बिजली का पोल टूटने से तार नहर में जा गिरा। करंट की चपेट में आने से दोनों आरोपी और दोनों पुलिस वाले घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। इलाज के दौरान सिपाही मनोज कुमार की मौत हो गई, जबकि दूसरा सिपाही गंगाराम और एक बदमाश का अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। एक तरफ से पीआरवी और एक तरफ से कोबरा से घेरा, तो उसने गाड़ी बहुत तेजी से भगाई और अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकराई और नहर में गिरी। उसमें बदमाश है, उसको पकड़ने के लिए पीआरवी के जो 2 जवान थे वो उस नहर में बहादुरी का पर्चा देते हुए कूदे। उसी वक्त वो जो खंभा जिसमें गाड़ी लड़ी उसका तार टूट गया। उसकी तार की वजह से नहर में करंट आया। उसमें एक कांस्टेबल उसको ज़्यादा करंट लगा है, उसको हम लोगों ने उपचार हेतु भेजा है। दूसरा ठीक है। साथ ही उस गाड़ी में जो एक अन्य व्यक्ति था जो बदमाश था, उसको अभी निकाला गया, उसको भी चोट लगी है, उसको भी अस्पताल में उपचार हेतु भेजा गया है। बदायूं में दिल्ली हाईवे पर एक कार में भीषण आग लग गई, जिसमें कार धू-धू कर जलने लगी। कार में मौजूद लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि कार के पेट्रोल टैंक में आग लगने की वजह से ये हादसा हुआ। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, बदायूं से खबर है, जहां पर एक कार में आग लगी। हालांकि कार सवार ने कूदकर तो अपनी जान बचा ली, लेकिन कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई।
लखनऊ में पुलिस की गौतस्करों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें शातिर गौतस्कर के पैर में गोली लग गई। मौके से आरोपी के साथी फरार हो गए, जो 2 बताए जा रहे हैं, जिन्हें पुलिस तलाश कर रही है। आरोपी के पास से एक कार, तमंचा, कारतूस बरामद किया गया। आरोपी गौतस्कर पर अलग अलग थानों में हत्या, गोकशी, गैंगस्टर समेत करीब 8 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। आगरा में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस और मोबाइल बरामद किया गया है। वहीं गोरखपुर से एक लुटेरे को पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार किया, जबकि दूसरा साथी मौके से फरार हो गया। शातिर बदमाश पर करीब 35 मुकदमे दर्ज हैं। गाजियाबाद में भी पुलिस ने एनकाउंटर में एक आरोपी को घायल किया। पकड़े गए बदमाश के कब्जे से तमंचा, जिंदा कारतूस, बाइक और कैश बरामद किया गया है। मथुरा में एसओजी की टीम और पुलिस ने लुटेरों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने शातिर बदमाशों पर एनकाउंटर किया है। आरोपी लुटेरों ने गाड़ी की 12,000 रुपए किश्त जमा करने के लिए एक महिला से लूटपाट की। वारदात को अंजाम दिया गया, जिसका सीसीटीवी वीडियो सामने आया। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने शातिर लुटेरों का एनकाउंटर कर लूटी गई राशि और कई लूट के सामान बरामद किए। एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें एक महिला जो कि अपना एक थैले में कुछ पैसा लेकर के जा रही थी, 41,000 रुपए थे, वो उनसे बाइक सवार 2 बदमाशों ने छीन लिया था। 24 घंटे के अंदर इस घटना का अनावरण करते हुए दौरान मुठभेड़ दोनों अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से घटना में प्रयुक्त बाइक, अवैध असला तथा जो लूटी गई रकम थी वो बरामद कर ली गई है। अग्रिम पूछताछ करते हुए इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। गाजीपुर के 174 स्कूलों के प्रधानाचार्य, टीचर समेत सभी स्टाफ का वेतन शिक्षा विभाग ने रोक दिया है। डीबीटी योजना में देरी को लेकर विभाग ने कड़ा रुख अपनाया। दरअसल गर्मियों की छुट्टी से पहले सभी स्कूलों के छात्रों का सत्यापन किया जाना है, लेकिन गाजीपुर के 174 स्कूलों के छात्रों का अभी तक सत्यापन पूरा नहीं किया गया है। समय पर सत्यापन न पूरा होने पर बच्चों को डीबीटी योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। आपको बता दें कि डीबीटी योजना के तहत हर छात्र के अभिभावक के खाते में यूनिफॉर्म, जूते, मोजे और बैग के लिए 1200 रुपए भेजे जाते हैं। वहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी का कहना है कि पिछले साल भी कई बच्चे योजना का लाभ नहीं ले पाए थे, जिसकी वजह से कार्रवाई की गई है। और इस वक्त सीधे हल्द्वानी का रुख करते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तिरंगा यात्रा में बोल रहे हैं। सुनते हुए। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं, मैंने कहा कि हर घर में सैनिक है और मुझे भी सौभाग्य मिला, मैं भी एक सैनिक का पुत्र हूं। इसलिए जब भी मैं इस प्रकार के कार्यक्रमों में सम्मिलित होता हूं तो सच में गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। परंतु अगर थोड़ी देर के लिए सोचते हैं उन बलिदानियों के बारे में जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने को बलिदान कर दिया, तो उनकी याद जब आती है तो आंखें नम भी हो जाती हैं। भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश मजबूत हाथों में है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री के प्रयासों से सेना न केवल पहले से अधिक सक्षम हुई है, बल्कि अनेक सेना को मिलने वाले उपकरण, उनकी सुविधाएं लगातार बढ़ी है, जिसके कारण से सेना की यश और कीर्ति पताका आज चारों ओर फैल रही है। हमने आतंकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया, लेकिन अब हमारे सैनिक दुश्मन को उसके घर में धूल जटाने का काम करते हैं। चाहे अभी अजय भट्ट जी कह रहे थे, चाहे पुलवामा का बदला हो, बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, गलवान घाटी में चीन के सैनिकों के दांत खट्टे करने हो, हमारे सैनिकों ने दुश्मन को बता दिया है कि मोदी जी के जैसा मजबूत इच्छा शक्ति वाला राजनीतिक नेतृत्व हो तो किसी भी दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारने से हमारी सेना पीछे नहीं हटती है। भाइयों बहनों, सशक्त सेनाएं अपना, हमारे सैनिक तभी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं जब उनके पास अच्छे हथियार हो और उनको उसका अच्छा प्रशिक्षण मिला हो। इससे सैनिकों का मनोबल तो बढ़ता ही है, वे चुनौतियों का सामना करके विजयी भी होते हैं। सेना को मजबूत बनाना,
आज के समय की मांग है, जिसके लिए आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रत्येक स्तर पर आज क्रांतिकारी बदलाव किए जा रहे हैं। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है कि आज हमारे सैनिकों को किसी भी प्रकार के सैन्य सामानों का कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। इस सैन्य अभियान में भारत ने जहां एक ओर ये सिद्ध कर दिया कि हम रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहे हैं, वहीं भारत में निर्मित नवीनतम तकनीकी से युक्त स्वदेशी हथियार और अन्य संसाधन अन्य किसी भी देश के हथियारों और संसाधनों से कई हजार गुना अधिक कारगर है। इस अभियान के द्वारा